हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट पार्ट। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने 5.1 को अच्छे से कवर किया है, ठीक है ना। आपको मैं फिर इन्फॉर्म कर दूं भाई, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है या नहीं अभी तक आप पढ़ पाए हैं तो सबसे पहले जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर करिए, तब आपके पास ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस होने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के, वो बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। आपको देखना होगा कि किस टाइम हमें किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और उस वैल्यू को फाइंड करना है। तो अच्छे से कवर करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट पार्ट की। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट पार्ट। उसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। उसने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट a is the first term, d is common difference and an the nth term और nth। अब ध्यान से सुनो भाई, ये जो nth है इसको लिखा जाता है an, ठीक है ना। तो इसको थोड़ी सी करेक्शन इस तरह से कर लेना, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है आपको a D, N और आपको an बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो इसमें हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास फर्स्ट पार्ट आया, हम यहां से लिखते हैं कि वी हैव, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, स्मॉल a इक्वल्स टू मेरे पास 7 और d की वैल्यू मेरे पास है 3 एंड मेरे पास n की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 और आपको क्या बताना है an आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि वी नो दैट कि अगर मैं an के फॉर्मूले की बात करूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है मेरे पास d होता है। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब अगर मेरे पास 3 यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखी है तो फोर्थ वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा भाई, आप सबसे पहले ये बताएं। an आपको चाहिए, n की वैल्यू कितनी है आपके पास a8 इक्वल्स टू में a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 प्लस के 8 माइनस के 1 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपके पास d की वैल्यू 3। अगर यहां से देखा जाए तो a8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ये बन जाएगा मेरे पास 7 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो a8 की वैल्यू बता दो कितनी आ गई मेरे पास, ये बन जाएगा 7 प्लस के 21 इक्वल्स टू में आ गया मेरे पास 28। अगर देखा जाए तो इस पोजीशन पर रहेगा आपके पास कितना 28। बस ये ध्यान रखना जो आपके पास 8 टर्म आई उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 28, यानी कि फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा आपके पास 28। अब ध्यान से सुनना है आपको कि अगर मेरे पास ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको हम रख लें इस साइड। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है तो इसका आंसर ये आ गया, तो आपने इसको लिख लिया इधर। अब हम करते हैं किसको, हम निकालते हैं क्या सेकंड पार्ट जिसमें आपको डी निकालना है। अब डी निकालना है तो सेकंड पार्ट की बात कर ली जाए तो हमारे पास यहाँ पर आ गया सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है भैया आपको, उसने कहा कि वी हैव, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो a इक्वल्स टू कितना है हमारे पास -18 और अगर d की वैल्यू की बात करी जाए तो -3 और n की वैल्यू की बात करी जाए तो कितना है 18 और सॉरी कितना है आपके पास, आपका सेकंड पार्ट है, हमने इसको गलत लिख लिया। हमारे पास कितना रहेगा भैया आपके पास, ये रहेगा हमारे पास कितना a की वैल्यू माइनस कितना है आपके पास 18, d आपको फाइंड करना है और आपके पास n की वैल्यू है 10 और n की वैल्यू है हमारे पास 0। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो मेरे पास क्या निकल जाएगी वैल्यू ऑफ d। तो देखो an की वैल्यू तो मेरे पास 0 है, a की वैल्यू -18 है और प्लस के n की वैल्यू 10 है और -1 है और मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी हो गई, और सॉरी d हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो ये बन गया मेरे पास d। 18 को अगर हम इधर लेके आए तो ये बन जाएगा प्लस के 18 और इक्वल्स टू में बन जाएगा आपके पास 9d और ये कैंसिल हो जाएगा 2। तो d की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें
तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो भाई हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कितना आएगा हमारे पास, वहां पर डी की वैल्यू 2 आने वाला है। ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुने कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आपके पास मिला है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें और एक क्वेश्चन हम और सिंपलीफाई यहीं पर ही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया, आपके पास कौन सा क्वेश्चन है भैया आपके पास ये, ठीक है जी, हमारे पास ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थर्ड क्वेश्चन नहीं, हम करते हैं इसमें फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट आपके पास आता है कि वी हैव मेरे पास a की वैल्यू की बात करी जाए तो माइनस के 18.9 और अगर मेरे पास b की वैल्यू की बात करी जाए तो 2.5 और अगर मेरे पास n की बात करी जाए ये तो फाइंड करना है और an की वैल्यू मेरे पास आ गई 3.6। ठीक है जी। फॉर्मूला हमारा पुराने वाला ये है कि v नॉट एट an इक्वल्स टू में a प्लस के n माइनस 1 इंटू d। हमारे पास अगर ये फॉर्मूला है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, हमारे पास क्या हुई रूल ऑफ, इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट, तो कितना बनेगा an की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3.6, a की वैल्यू बताओ माइनस के 18.9 और प्लस n माइनस 1 क्योंकि n का आपको पता है d की वैल्यू है कितना आपके पास 2.5। अब ध्यान से देखिए अगर इसमें से करें तो 10 और इसका पॉइंट हटाए तो ये भी 10 और इधर से पॉइंट हटाए ये भी 10। देखो 10 एलसीएम लेने के बाद तो 10 टू दैट ये बन जाएगा कितना मेरे पास 36 इक्वल्स टू माइनस के 189 और प्लस के कितना बन जाएगा 25 n माइनस 1। अब आप इसको सिंपल सा सॉल्व करें कितना बन जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 36 प्लस के 189 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 25 n माइनस 1। अब ध्यान से सुने, देखो इसके बाद हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर लिख लेते हैं, हम इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं इधर अरेंज। ठीक है, ये क्या मिलेगा आपके पास, ध्यान से देखो ये मेरे पास कितना 36, कितना है मेरे पास 36। अब देखो 6 प्लस 9 कितना हो गया मेरे पास 15 1 और 4 प्लस 8 हो गया मेरे पास 12 और ये बन जाएगा मेरे पास 225 और इक्वल टू बन जाएगा 25 n माइनस 1। 25 से इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू बन जाएगा 9, तो 1 इधर जाके फिर ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू बन जाएगी 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आने वाला है, अगर मैं इसकी बात करूं फोर्थ पार्ट का जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ये फिल करना है तो इसके पोजीशन पे कितना आना चाहिए मेरे पास 10 आना चाहिए, तब ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिल होगा। ठीक है जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए पिछले वाले पार्ट में, उनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है और उनका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टेटमेंट कहता है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले उसने कहा कि फर्स्ट पार्ट कि 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 एंड सो ऑन इज, उसने कहा कि मेरे पास एक ये एपी है उसमें 30 टर्म पर कौन बैठा होगा वो बताना है जी आपको। तो हम यहां से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि वी हैव, हमारे पास एक एपी है 10 7 4 एंड सो ऑन। क्लियर हुई जितनी बात, तो हम यहां से लिखेंगे कि हियर a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 10 इक्वल्स टू में -3। और अगर मैं यहां से बात करूं किसकी भाई, आपके पास n की वैल्यू, n आपको 30th टर्म निकालनी है और फाइंड करना है आपको an। क्लियर हो गई जितनी बात, तो आपके पास आता है भाई फॉर्मूला कि v नॉट एट an इक्वल्स टू a प्लस k n माइनस 1 इनटू d। ये मेरे पास वो फॉर्मूला है जिसका आप यूज करके कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। तो यहां से ध्यान से सुने कि अगर मैं an की बात करता हूं तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30, ठीक है ना, और इक्वल्स टू में आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास -3। अब ध्यान से देखा जाए तो a30 इक्वल्स टू 10 माइनस के, तो माइनस बन गया, यहाँ से कितना बना आपके पास, ये बन गया 29 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ध्यान से देखो a30 की वैल्यू किसके इक्वल आई, किसके इक्वल आई भैया, आपके पास ये बन गया 10 और माइनस के 9 3 जा 27 2 और 6 और ये बन गया मेरे पास 8। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास
A30 यानी कि 30th जो टर्म आई वो कितनी आ गई मेरे पास माइनस के 77। अगर देखा जाए तो भाई मेरे पास कितना आंसर आता है आपके पास A30 की वैल्यू जो आती है 30th टर्म जो है वो माइनस के 77 है और माइनस के 77 आपका सी ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें और आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सेम क्वेश्चन है जैसे आपने पीछे फॉलो किया इसको भी ऐसे फॉलो करने वाले हो। ध्यान से सुनना है। अब ध्यान से सुने, उसने कहा कि 11th टर्म ऑफ द एपी। अब जब एपी दिया है तो हमारे पास ये है, उसने कहा बताओ चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप फिर लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि वी हैव माइनस के 3 माइनस के 1/2 और 2 एंड सो ऑन। ये आपके पास एपी है जी। अब यहां से लिखेंगे कि हियर मेरे पास a की वैल्यू -3 है, d की वैल्यू -के 3/2 प्लस के 3, तो इसका टू आ गया कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, ये आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 मेरे पास क्या निकलेगा भाई इसका d निकलेगा। और n की वैल्यू मेरे पास 11 है तो an आपको फाइंड करना है। तो यहां से लिखा जाएगा कि v नॉट एट an का जो फॉर्मूला था वो कितना था a + n - 1 * d। आपको मैं एक बात फिर कंफर्म कर रहा हूँ भाई, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को भी पढ़ लें, उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिलती है कि किस तरह से आपका क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चंस को लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसमें जो यूज होता है उस फॉर्मूले को जरूर आप लिखें। उससे क्या होता है, देखो एक तो प्रैक्टिस हो गई, एक आपको याद भी हो गया कि फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा काम पहले होता है कि आप फॉर्मूला जरूर लिखें जैसे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमें वैल्यू पुट करने में ज्यादा आसानी मिल जाती है। क्यों, an की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे an कितना हो जाएगा आपके पास, an की वैल्यू कितनी है मेरे पास 11, तो a11 a की वैल्यू कितनी है मेरे पास -3 और प्लस के n की वैल्यू 11 - 1 और मल्टीप्लाई बाय d, d कितना है मेरे पास 5/2। तो a11 देखो हमारे पास कितना बनेगा, तो a11 के 3 प्लस के 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5, तो ये बन जाएगा आपके पास a11 कितना मिलेगा जी, a11 -3 प्लस के 25। तो आप ध्यान से देखें 25 में से जिस दिन आप क्या माइनस करेंगे a11 निकालने के लिए 25 में से 3 गए तो टोटली आपको पता है कि कितना मिलने वाला है मुझको आंसर में 22। तो आप ध्यान से देखें इस ऑप्शन में, चार ऑप्शन में 22 कौन से पर है, बी पर है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी बी होने वाला है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुने, आपको उसने कहा कि इन द फॉलोइंग एपीज, ये सारी की सारी एपी हैं आपके पास। उसने कहा कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी कि बॉक्स में कौन सी टर्म आने वाली है अगर ये एपी में हो तब। तो अब हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें, देखो आपको मैं कौन कौन से क्वेश्चन कराऊंगा, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। तो तीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को करेंगे, आप फटाफट अपना आंसर लिखते रहना, फटाफट से लिखते रहना। वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास क्या दिया अभी आपके पास 2 बॉक्स है और इसके बाद 26 है। हम यहां से अगर देखा जाए तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी टर्म है पी की फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है a2 है और ये कौन सी टर्म है मेरे पास थर्ड टर्म है। आप ध्यान से सुने, आपको पता है किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। हम दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन चलो मैं सिंपल ही तरीका बिल्कुल बता दूं जो आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। हम यहां से लिखेंगे कि अगर मैं यहां से देखूं तो हियर मेरे पास a1 की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी है 2 है एंड a3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 26 है। ये तो आपको यहां से गिवन मिल चुका। अब हम यहां से लिखेंगे कि a मेरे पास आ गया 2 क्योंकि फर्स्ट टर्म है एंड a3 कितना होता है अभी मेरे पास, a3 बताओ किसके इक्वल होता है, a3 होता है मेरे पास a प्लस के 2d और इक्वल टू में आ गया मेरे पास 26। क्लियर हो गई थी इतनी बात। अब ध्यान से सुनिए 2 अगर यहां पुट कर दिया जाए तो 2 प्लस के 2d इक्वल टू बन गया 26, तो 2d की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 24 क्योंकि 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा और d की वैल्यू यहां से निकाल ली आपने कितनी 12 आ गई। क्लियर होगी जी बस। अब 12 जब आपके पास आई तो क्या मैं यहां पर ध्यान से सुनो, जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म कौन है a2, तो a2 अगर है तो a2 में क्या बोला जाता है a प्लस के d, तो a की वैल्यू कितनी आपने निकाली 2 अब प्लस के कितना हो गया 12 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो यानी कि इस बॉक्स में आपके पास कितना होगा
14 होगा तभी जाकर ये एपी बनेगी। क्लियर हुई मेरी बात? यानी कि इस बॉक्स में आपका 14 होगा तभी ये एपी कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को उतार देते हैं 5 और वहां पर आ जाएगा आपके पास कितना है आपके पास 5, ठीक है। ये कितना बनेगा आपके पास? ये बन जाएगा 5। देखो ये आपके पास है थर्ड पार्ट। अब यहाँ लिखेंगे कि वी हैव 5 बॉक्स 9 होल 1/2। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन आपका ठीक है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको। आपके पास आया क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिख लें क्या कि हमारे पास अगर इसको देखा जाए, क्या मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। तो अगर मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि a1 की वैल्यू मेरे पास 5 है, ठीक है जी, एंड मेरे पास a4 की वैल्यू कितनी है? 9 होल 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है? 9 2 18 प्लस 1 19/2। कितना होता है जी आपके पास? ये होता है 19/2। क्लियर हुई थी बात? एक बार क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अब आप ध्यान से सुनिए कि जब हमारे पास क्वेश्चन ये आया तो हमें तो ये पता है ना कि भाई ये तो हो गई a की वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू किससे डिनोट होती है? a से। एंड अगर मैं ये 4 की बात करता हूं तो a प्लस के कितना लिख सकते हैं? 3d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 19/2। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी तो क्या मैं a की वैल्यू इधर पुट करूंगा तो 5 प्लस के कितना बनेगा? 3d और इक्वल्स टू बन जाएगा 19/2। ये इधर जाएगा तो बन जाएगा आपके पास 3d इक्वल्स टू 19/2 और माइनस के 5। जैसे ही आप इसको अरेंजमेंट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3d इक्वल्स टू ये बन जाएगा 19 माइनस के 5 15 सॉरी 19 माइनस के 10 और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 2। और ये किसके इक्वल बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा 3d + 2 9/2। आपको पता है 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? कितनी आएगी मेरे पास? d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो एक बात का जवाब दे, मेरे पास a भी आ गया और d भी आ गया। कौन सी टर्म के बारे में बात कर रहा है भाई? वो कौन सी टर्म है मेरे पास? मेरे पास जो टर्म है वो मुझे कौन सी चाहिए कि ना हो कि v फाइंड a2। कितना होता है a2? a प्लस के d। a की वैल्यू आपने अभी निकाली है, कितनी है भैया आपके पास? 5। और d की वैल्यू आपने अभी निकाली है 3/2। आप इन दोनों का जब सम करेंगे तो बन जाएगा 10 प्लस के 3 अपॉन में 2। तो टोटल बन जाएगा मेरे पास कितना? ये बन जाएगा 13/2। आप ध्यान से सुनिए, जब आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 से जब डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा 5 3/2। तो ये देखिए आपके पास पहले वाले बॉक्स में कौन रहेगा? वही रहेगा 5 और 3/2। एंड अगर मेरे पास नेक्स्ट कौन सा बॉक्स की वैल्यू निकाली थी? a3। तो a3 कितना होता है? a प्लस के 2d और a की वैल्यू आपने अभी निकाली है, कितनी है? 5 है और प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा तो टोटल बन जाएगा मेरे पास 8। तो इसका मतलब a3 में आपके पास कितना होने वाला है? मेरे पास 8 होने वाला है। इतनी बात क्लियर हो चुकी। पहले वाले बॉक्स में कौन आएगा? ये आपके पास यहाँ पर लिख दें 5 3/2, ठीक है ना, और ये बन जाएगा आपके पास 8। तो ये आपके पास क्या आने वाली है? छोटी सी वो इंफॉर्मेशन जो आपको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट से ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान से देखिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भैया आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये बॉक्स 38 3 बॉक्स 22 माइनस साइन। हमारे पास आ जाएगा क्या कि फिफ्थ क्वेश्चन यानी कि जो इसका लास्ट है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे किसका? फिफ्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट कहता है मेरे पास बॉक्स 22 बॉक्स और हमारे पास क्या आता है? लास्ट में आता है, सॉरी 38 है और माइनस के 22 रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आपके पास, ये बन गया माइनस के 22 और इस वाले बॉक्स में कौन रहेगा आपके पास? 38। क्लियर हो गई भाई इतनी बात? ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें निकालने हैं बॉक्स में क्या वैल्यू फिल कर सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अब हमारे पास चलते हैं। देखो अब हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो लगने वाला है थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स को कैसे हम किस मेथड से सॉल्व करते थे। दो मेथड थे, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन, और एक था हमारे पास ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड कभी हम यूज नहीं करते हैं जब कभी हमें वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका करेक्ट था तो हम दो ही मेथड से कोई से भी फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। सबसे पहले अगर मेरे पास ये चीज गिवन है तो मुझे पता है ये टर्म आपके पास 1 है, ये थर्ड है, ये सॉरी थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये लास्ट वाली सिक्स टर्म है। अगर देखा जाए तो मेरे पास हियर जो टर्म मेरे पास गिवन है वो था a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 38 है, एंड मेरे पास a6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस के 22 है। क्या मेरे पास दो वैल्यूज हैं? बिल्कुल है। क्या मैं इस a2 को ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस के d इक्वल्स टू 38 इक्वेशन नंबर 1, एंड 6 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस के 5d इक्वल्स टू में कितना बनेगा माइनस के 22 इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को मैं सोल्व करूँ a और d वैल्यू निकालूं तो दुनिया की कोई सी भी टर्म में निकाल सकता हूँ, चाहे वो 5th पूछ ले, चाहे मेरे से 8th पूछ ले, चाहे वो मेरे से 10th पूछ ले, वो उसकी इच्छा है। तो यहाँ से लिखेंगे कितना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा a plus d equals to 38 और a plus के 5d equals to माइनस के 22। अगर ध्यान से देखा जाए माइनस 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 जो ये तो बन जाएगा प्लस, ये a से ये कैंसिल, 5d में से अगर एक d चला जाएगा तो माइनस के 4d और इक्वल्स में 38 प्लस के कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 0 और ये बन जाएगा मेरे पास 16, और ये कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस के 15। तो अगर मेरे पास d निकल के आ जाए तो a भी मेरे पास आ सकता है, a निकालेंगे यहाँ पर रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ t in equation फर्स्ट। जैसे फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट कहां है, ये रही हमारे पास a प्लस के माइनस के 15 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 38। अगर a की वैल्यू की बात करें तो 38 और प्लस के बन जाएगा 15 और a हमारे पास सिंपल निकल जाएगा, a की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 53। क्लियर होगी भाई मेरी बात? ये बात तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गई होगी कि d और a हमने निकाला कहां से, आपके पास थर्ड वाले चैप्टर के मेथड से। और अब हमारे पास क्या बन जाता है भाई, a और d मेरे पास है, कौन कौन सी निकालनी है हम याद से लिखें। नाउ हमारे पास ये बताओ कौन सी टर्म निकालनी है, a1, और a1 तो किसके इक्वल होती है 8, पहले टर्म आ गई 53। क्लियर? फिर सेकंड टर्म की बात करते हैं जो निकालनी है आपको। नेक्स्ट टर्म है मेरे पास a3, a प्लस के कितना होता है आपके पास 2d, a की वैल्यू है 53 और प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 15, तो ये बन जाएगा आपके पास a3 53 माइनस के 30 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 23। तो यानी कि हमारे पास a3 भी आ गई, a4 निकाल लेंगे। a4 क्या है मेरे पास कि a4 इक्वल्स टू बनता है a प्लस के 3d और a की वैल्यू तो कितनी है मेरे पास 53 और प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 53 माइनस के 45 और इक्वल्स टू कितना बन गया 8। तो a4 की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। क्लियर है इतनी बात को? और a3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 23। क्लियर है? अब आगे एंड मेरे पास a5 निकालना है तो a प्लस के कितना बनेगा मेरे पास 4d, तो a कितना है मेरे पास ये बताओ 53 और प्लस के 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 15। तो जैसे ही सॉल्व करते हैं तो a5 की वैल्यू मेरे पास आती है कितनी 53 और माइनस के बन जाएगा मेरे पास 60 और इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस के 7। तो a5 मेरे पास आ गया माइनस के 7। अब आप थोड़ा सा यूज करें दिमाग का। अब आप ध्यान से सुने, फर्स्ट टर्म आपके पास आई 53, तो 53 बॉक्स में आ गया। फिर इसके बाद a3 आपने निकाली 23, ये इस बॉक्स में आ गया। फिर उसके बाद आपने निकाली कितनी 8, ये इस बॉक्स में, और फिर आ जाएगा माइनस के 7। ध्यान से सुने कि अगर मेरे पास कभी भी मुझे क्या निकालना है, ये आपके पास d निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। 38 माइनस के माइनस 15, 23 माइनस के 38 माइनस 15, 8 माइनस के ये करेंगे तो फिर भी कितना आपके पास माइनस 15, माइनस 7 माइनस 8 15, हर एक में ही आपके पास क्या मिल रहा है भाई माइनस के 15 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी होगी आपके पास AP और इसकी मिसिंग टर्म क्या मिलेगी, पहले वाले बॉक्स में 53, दूसरे में 23, नेक्स्ट में आपके पास 8, उससे नेक्स्ट में माइनस के 7। तो ये कहलाता है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से देख ले हमारे पास क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी उसमें।
उसने कहा कि विच टर्म ऑफ एन ए, अरे विच टर्म का मतलब हो गया कि कौन सी टर्म, कौन सी टर्म का मतलब अब आपको n ढूंढना है कि n कहाँ बैठा हुआ है, समझ गए ना, कौन सी टर्म का मतलब। अभी आप समझे, अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ, nth टर्म का मतलब कि भाई आपके पास फिफ्थ टर्म पर कौन है, अब तक तो ये आप फाइंड कर रहे थे, अब क्या करा उसने विच टर्म, यानी कि अब वो बोलेगा बताओ जी 23 कौन सी टर्म पे बैठा है, यानी कि कौन से नंबर पर आपका 23 होगा, तो इसका मतलब n ढूंढना पड़ रहा है ना पूरे पूरे उस वैल्यू में, तो हमें वो n ढूंढ रहा है, n बताना है। ध्यान से सुने कि हम यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन में कि वी हैव, मेरे पास क्या है वीएपी, आपके पास 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78। आपको बताना है कि भाई 78 कौन से नंबर पर बैठा हुआ है, यही तो बताना है, कौन से नंबर का मतलब आपका n की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहां से लिखेंगे कि here हमारे पास क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 8 - 3 है, बन जाएगा मेरे पास 5, और n आपको बताना है और an आपको ढूंढना है कौन से नंबर पर ये बैठा हुआ है। बात क्लियर होगी भाई आपकी। अगर ये आपको पता है तो आप एक फॉर्मूला का यूज करेंगे कि v know that am equals to a plus n minus 1 into d। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है जी, अब आपको करना क्या है कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर दो। am की वैल्यू आपके पास है 78 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास 3 है, n आपको फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, d की वैल्यू बताओ तो कितनी है मेरे पास 5 है। ये इधर जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, ये मैं लिख सकता हूं 5 n minus 1, ये 78 के पास जाएगा तो 78 माइनस के 3 बन जाएगा मेरे पास 75, 5 से कैंसिल कर दो कितना हो गया 15। अब ये बन गया n minus 1 इक्वल्स टू में कितना हो गया मेरे पास 15, तो n की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 16। तो मेरे पास अगर मैं बोलता हूं कि भाई 16th टर्म इज एन एपी इज, क्या बन जाएगी मेरे पास 78, यानी कि जो मेरे पास 78 है वो कौन से नंबर की टर्म है, हमारे पास 16th नंबर की टर्म है। तो हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास जो फाइंड करके आया वो आया मेरे पास 16th नंबर पर हमारी कौन सी टर्म बैठेगी 78 बैठेगी। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्क्रीनशॉट लें। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट ही मान लीजिए अभी तक, फिर जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको ये बताना है कि इस एपी के अंदर कितने नंबर्स हैं। हमने कुछ डाटा लिख दिया, अब आपको लास्ट टर्म पता चल गई कि ये यहां तक है, अब आप बताओ इसके अंदर कितने नंबर्स हैं आपके पास। ये तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि हियर बताओ जी a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 है, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 13 - 7 इक्वल्स टू में कितना है 6 है, और मेरे पास अगर मैं लास्ट टर्म की बात करता हूँ, लास्ट टर्म मेरे पास an है, कितनी है मेरे पास 205, और n आपको बताना है कि कितने नंबर इसके पास है। तो आपको पता है कि भाई ये की फॉर्मूला है कि v नो डेट an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना बनेगा मेरे पास t बनेगा। a की फॉर्मूला चलता आ रहा है तो आप इसमें सॉल्व करेंगे, कितना an की वैल्यू होगी 205 और a की वैल्यू हो गई आपके पास 7 और प्लस के n आपको फाइंड करना है, और d की वैल्यू है मेरे पास 6। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं लास्ट वाले ही टर्म को बता दूं ये कौन से नंबर पर है तो मुझे साफ साफ पता चल जाएगा कि इसमें इतने नंबर होने वाले हैं। क्लियर हो गई बात, इसलिए मैंने लास्ट टर्म को an मान लिया। an को इसी वाले टर्म को देखते हैं ये कौन से नंबर पर बैठी है, जिस नंबर पर बैठी होगी हम कह देंगे इसके पास इतने टर्म्स होने वाली है। क्लियर, तो आप ध्यान से सुने, अगर आपके पास ये है तो ये तो बन गया 6n - 1 और इक्वल्स टू बन जाएगा 205 माइनस के कितना हो जाएगा 7, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 19 और कितना बनेगा 8। 6 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, 6 से कैंसिल करेंगे बिल्कुल चलेगा, यहाँ से बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3, तो n माइनस के 1 इक्वल्स टू बन गया 33, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 34। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पूरी सीरीज में यानी कि इस पूरी एपी में कितनी टर्म्स है 205 तक कितनी है आपके पास 34 टर्म्स इसके पास होने वाली है। नेक्स्ट भी आपके पास सेम है लेकिन मैं फिर भी आपको करा देता हूं। हम यहां से लिखेंगे कि हियर a = 18 है, b = बताना है तो आप इसको लिखेंगे कितना बन जाएगा 31/2 माइनस के 18। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 36 माइनस के 5/2, यानी कि जो d निकला वो -5/2 निकला, और ये बन गया आपके पास सॉरी
लास्ट टर्म को किससे डिनोट कर लो, आप कर लो इसको an से, तो an की वैल्यू आ गई माइनस के 47 और n आपको फाइंड करना है। चलो जी, फॉर्मूला हमारे पास होता है an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना बन गया मेरे पास d बना। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में करते हैं, सॉरी फॉर्मूले में करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट। an की वैल्यू है मेरे पास 47 विद माइनस साइन, a की वैल्यू मेरे पास है 18 और प्लस के n आपको फाइंड करना है और d की वैल्यू मेरे पास है माइनस के 5/2। इतनी बात क्लियर। 18 को अगर हम इधर लेकर आए तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, माइनस के 5/2 n माइनस 1 और इक्वल टू बन जाएगा माइनस के 47 और माइनस के 18। क्लियर हुई थी मेरी बात। ये बन जाएगा आपका 5/2 n माइनस 1 और इक्वल टू में बन जाएगा आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास ये बन जाएगा आपके पास माइनस के 5 6 और ये बन जाएगा 5, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपके पास 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 13 और माइनस से माइनस और ये बन जाएगा कितना n माइनस 1 और इक्वल्स में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 26। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिख देंगे कि n इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 1 इधर जाकर पॉजिटिव 4 हो जाएगा तो ये बन जाएगा n की वैल्यू 27। तो अब आपके पास इसका जो आंसर आने वाला है कि अगर वो पूछेगा कि इस पूरी एपी में इस टर्म से लेके इस टर्म तक कितने नंबर्स होने वाले हैं, वो होने वाले हैं आपके पास 27। ठीक है जी, आपके पास ये जो एक्सरसाइज 5.2 है इसका फर्स्ट पार्ट इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट।